जो भक्त होते हैं उन्हें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। और आजकल तो लोग बाग इतने बीमार हैं, बीमारी से इतने ग्रस्त हैं कि आपको क्या बताया जाए। तो लोग बाग उन्हें देख के कहते हैं कि अरे ये तो भक्ति करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, किंतु फिर भी देखो ये बीमारी स्वस्थ नहीं है। तो जब ये भक्ति करके स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, तो भला हम परमात्मा की भक्ति करके अपना समय बर्बाद क्यों करें? क्योंकि वहाँ तो सुख मिलना ही नहीं है। तो मित्रों, यहाँ समझने की बात है, भक्त ही दुखी नहीं रहते, दुखी संसारी भी रहते हैं। किंतु होता ऐसा है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भजन भक्ति करता है, प्रभु के प्यारे होते हैं, उन पर ये दुनिया वाले ज़्यादा ही उनकी निगरानी रखते हैं। किंतु जो व्यक्ति मैले कुचैले होते हैं, जो ना भजन भक्ति करे ना कुछ, उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें कोई रोक टोक नहीं करता। ये बात आपको स्वीकारनी चाहिए कि दाग सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पे ही लगता है। जहाँ कपड़ा साफ सुथरा होगा दाग वहीं लगेगा। ये मैले कुचाले पे दाग नहीं लगता, और लगे या ना लगे उससे कोई अंतर नहीं। किंतु जहाँ वस्त्र साफ सुथरा होगा वहाँ दाग अवश्य लगेगा। तो गंदे लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता। जो स्वच्छ होते हैं, जो साफ सुथरे होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं, भजन भक्ति करते हैं, उन पर ये दुनिया वाले निगाह रखते हैं, निगरानी करते रहते हैं उनकी। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग बाग आपको गलत मार्ग पे रोकने के लिए आपसे भी पहले आपकी चिंता करते हैं। जब भी आपसे कुछ गलत काम होने वाला होता है तो वो आपके अंदर भय पैदा कर देते हैं, जिससे कि आप कोई गलत काम ना कर सको। और दूसरी बात, बीमारी की जो सच्चाई है, बीमारी जो है हमें प्रारब्ध के कर्मों से हमें मिलती है। और जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो बीमारियों के जरिए कट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि बीमारी के जरिए ही कर्म का कर्जा कटता है। आत्मा पर जो पाप कर्म का कर्जा चढ़ा होता है वो बीमारियों से कट जाता है। बीमारियों में गंदे कर्म की सफाई होती है। आत्मा पे जो गंदे कर्म पाप लगे होते हैं वो बीमारियों से धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। जहाँ व्यक्ति को सूली लगने वाली होती है वहाँ उसे एक कांटा चुभा के उसके प्रारब्ध के कर्मों का भुगतान करवा दिया जाता है। और यही संत महात्माओं का सच्चा खेल होता है कि कहा है कि जो पातिक काया से होए, बिन भोगे छूटे ना कोई। यानी कि जो कर्म हम अपने शरीर से करते हैं उसे भोगे बिना कोई छूट नहीं सकता, चाहे फिर वो कोई अवतारी ही शक्ति क्यों ना हो। आपने अभी तो मालिक की भक्ति स्वीकार कर ली तो आपको मालिक का सच्चा दरबार मिलना ही मिलना है। उसके लिए आपकी जो आत्मा पर पाप कर्म का जो कर्जा लदा हुआ है उसे साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। उसे साफ करने के लिए सूली का कांटा तो बनना ही पड़ेगा। ये जो कर्मों का जाल है इसे केवल संत महात्मा ही समझ पाते हैं, और किसी के बस की बात नहीं होती इन्हें समझना। और आपको जो चाहिए बस प्रभु की रजा में रहिए, प्रभु के चरणों में रहिए। ये जो दुख का वादा आप पे लगा हुआ है जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर आप अपना जीवन ठीक से जी पाएंगे। मित्रों, हमेशा याद रखना, मालिक के चरणों से हमेशा जुड़े रहना, हमेशा उनके साथ रहना, कभी भी उनसे दूर मत भागना। जहाँ भी जब भी आप दूर भागे समझो काल ने आपको घेरना है, काल आपको घेर लेगा। इसलिए परमात्मा से दूर नहीं भागो, बिल्कुल मत। आपको कितनी भी बीमारियां आए, कितने भी दुख दर्द पीड़ा कितना भी कुछ मिले, किंतु आप परमात्मा से कभी दूर मत रहना। हमेशा उनके चरणों में रहना, उनसे अरदास लगाना, उनकी भक्ति करना। क्योंकि कहा है कि ऐसा कोई चाहिए जो लड़े हरि के हेत, अंग अंग कट के गिरे तबहु न छोड़े खेत। जैसे योद्धा जो होता है वो युद्ध में लड़ते समय भी उसका अंग अंग कट के गिर जाता है, किंतु फिर भी वो युद्ध को छोड़ के नहीं भागता, वो लड़ता रहता है, तभी तो वो एक योद्धा और वीर कहलाता है। और ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए कि भक्त के जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी बीमारियां आए, कुछ भी हो, किंतु उसे अपने प्रभु के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय हिंद।